स्वच्छता का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए रविवार को दिल्ली के मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के करमपुरा में वी मीन टू क्लीन ग्रुप की ओर से क्लीन अप ड्राइव इवेंट हुआ, जिसे दिल्ली 99 ने सपोर्ट किया। तो वहीं G7 वेलफेयर एसोसिएशन और मेरी दिल्ली ने भी इस इवेंट में अपना अहम योगदान दिया। इस मौके पर मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिवचरण गोयल भी मौजूद रहे और अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पार्कों और सड़कों की सफाई की और लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा राजेश जी का। 20 दिन पहले हम बैठ के बात कर रहे थे कि स्वाति, मैंने कहा स्वाति मालेवाल की बात कर रहे हैं। स्वाति मैंने मार ली तो स्वाति हो स्वाति मालेवाल हो एक ही बात है, क्योंकि जो दिल्ली के लिए काम करेगा और जिसके अंदर जज्बा हो, वो जज्बा जो स्वाति मालेवाल ने किया और वही जज्बा मैं देख रहा हूँ स्वाति और मनीष खुराना जी की बातों से कि इन्होंने जो 5 साल के अंदर लगातार सैटरडे और संडे 2 दिन
अपना समय निकालकर जनता को जागरूक करने में दिया और बगैर किसी लाभ के, लोग कहते हैं कि हर चीज के पीछे आदमी देखता है कि मेरा प्रॉफिट क्या है। इनकी मंशा एक ही बात है, उन्होंने अपने कथन में बताई कि हम धरती पे आए हैं तो हम कुछ करके जाएं, हम कुछ छाप छोड़ के जाएं जिसका अनुसरण जनता करे, हमारे बच्चे करें कि हम कुछ दे के गए हैं। और अपने अंदर एक प्राउड फील होता है कि मैं कुछ करके गया। समय तो निकल जाना है और हर एक ने नेक्स्ट सेकंड, किसी को नहीं पता कि नेक्स्ट सेकंड किसका क्या होगा, लेकिन जो दे दिया वो तो एक छाप बन गया। मैं सलाम करता हूँ अपने स्वाति जी को, मनीष जी को, और उसके बाद हमारे राजेश जी, फिर हमारे विजय जिंदल जी, जो कि साथ में जतिन गोयल जी, तमाम जो इस काम के लिए, अच्छे रूप के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। एक कमी रहेगी महिला मंडल की, कोई बात नहीं, अगले वर्ष को भी देख लेंगे, क्योंकि 550 मेंबर की टीम है वो। अभी वो हमारे बीच में नहीं आ पाई किसी कारण से, और सारी बातें स्वच्छ दिल्ली, मेरी दिल्ली, मेरी दिल्ली स्वच्छ बनेगी तो हर एक को किसी न किसी रूप से उसका लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, हर चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। गवर्नमेंट आप ही काम ना करती हो, मुझे यहाँ बताने में कहीं संशय नहीं है। इस मोतीनगर विधानसभा के अंदर 1038 सफाई कर्मी नियुक्त हैं। 1038। यदि एक विधानसभा में 1038 सफाई कर्मी नियुक्त हैं तो मुझे तो नहीं लगता यदि वो अपनी मन से, अपनी इच्छा से, अपनी ड्यूटी समझ के कर लें। हम तो बगैर ड्यूटी के काम कर रहे हैं और उनकी तो ड्यूटी है, उनकी तो ड्यूटी है कि कम से कम भी 1038 और बूथ है 172। मेरे ख्याल एक बूथ पे अप्रोक्सीमेट 7 सफाई कर्मी नियुक्त होते हैं और मेरे ख्याल धरातल पे शायद आधे भी नहीं है। तो हम तो संदेश देने आए हैं एमसीडी को कि आपका काम हमारी स्वाति जी कर रहे हैं, मनीष जी कर रहे हैं, और ये संदेश कहीं ना कहीं उनके कान में गूंजेगा, उनको पता लगेगा कि कम से कम भी हम आपको ये कह रहे हैं कि आप अपना काम करें, जनता अपना काम कर रही है और मिलके सबकी भागीदारी बनेगी तब जाके दिल्ली एक क्लीन बनेगी। और जो जागृति की बात कही है कि अपना आप थैला लेके चले, अपने अपने कूड़े को समेटें। मुझे याद है मैं 80 के अंदर अपनी शॉप पे जाया करता, तो पहले मैं अपना गेट, अपने सामने का रोड 20 फुट तक अपनी अंदर पूरी दुकान साफ करने के बाद एक जगह कूड़ा मैं खुद लगाता था। ये मेरे खुद का अपना अनुभव है। मेरी दुकान लोहा मंडी में है, तो मैंने कम से कम भी 15-20 साल अपनी दुकान की खुद सफाई की है। यदि हम धरातल पे काम करना शुरू कर दे, और काम अपना कर रहे हैं, इसमें शर्म गाएगी है। और परमात्मा एक ही बात कहता है, यदि सफाई रहेगी तो मैं वहां रहूंगा, और गंदगी रहेगी मैं वहां नहीं रहूंगा। तो सबसे पहले कर्तव्य हमारा सफाई को आगे बढ़ाएं, और इस मुहिम को मैं चाहूंगा स्वाति जी, मनीष जी हमारे क्षेत्र में चलती रहे, और उसमें जितना भी योगदान होगा इस तरह से करते रहे। आपके अभी सुभाष चौक पे जो पार्क है, कल भी वहाँ प्लांटेशन हुई थी, वहाँ पर करीब 150 पौधे लगाए गए हैं, आप चाहे देख भी लें वहाँ पर। तो हर पार्क में अब 10 दिन लगातार प्लांटेशन होगी, ताकि काम किसी का मर्जी हो लेकिन उसकी फ्रेश एयर
सभी को चाहिए है। और जब पौधे बड़े होके जब बड़े होंगे तो कहने के आशीर्वाद हम सभी के बच्चों को मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी वो देखते हैं कि कौन मेरी सेवा कर रहा है और कौन मेरी सेवा नहीं कर रहा। और जो सेवा करता है इन पौधों की उसको 100 गुना फल मिलता है इसका। आप एक पौधा लगाएंगे और 100 गुना ऑक्सीजन देंगे, आपको 100 गुना फल देंगे, फूल देंगे। तो हर जीव कुछ ना कुछ प्रकृति में देके जाता है। स्वच्छता के साथ साथ पर्यावरण को लेकर भी इस खास मुहिम के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। पार्कों और सड़कों में साफ सफाई के साथ साथ पौधे भी लगाए गए। मोतीनगर चौक से पंजाबी बाग तक पौधे लगाए गए। इसके अलावा पार्कों में भी पौधारोपण किया गया। इस मौके पर वी मीन टू क्लीन ग्रुप की मेंबर स्वाति और मनीष खुराना ने लोगों को पर्यावरण और स्वच्छता को लेकर जागरूक किया और क्या कुछ कहा सुनिए। थैंक यू आज इतनी मात्रा में यहाँ आने के लिए। बहुत खुशनसीब हैं हम लोग जो हमें एक इंसान का जीवन मिला है। इंसान जो सबसे ज्यादा समझदार है सभी जानवरों में, लेकिन ये समझदार इंसान एक बात भूल जाता है कि यहाँ इस धरती पर हम सिर्फ एक मुसाफिर की तरह हैं। यहाँ आए हैं, कुछ साल रहेंगे और फिर यहाँ से जाना होगा। लेकिन अपने पीछे हम क्या छोड़कर जा रहे हैं? अपने बच्चों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं? खराब हवा, खराब पानी, खराब वातावरण। ये धरती हमें विरासत में नहीं मिली, बल्कि ये हमारे बच्चों की है, जो कि हमने उनसे उधार पर ली। उनके लिए हम क्या छोड़कर जा रहे हैं अब आप ही देख लीजिए। हम सोचते हैं कि हमारे घर से कूड़ा दूर हो गया तो हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन नहीं। आप मानो या ना मानो, वही कूड़ा वापस आपके पास आता है किसी ना किसी रूप में। जैसे कि हमने सोचा कि चलो कोई नहीं देख रहा, प्लास्टिक में कूड़ा डाला और पास में रोड पे या कहीं नाले में फेंक आते हैं। फिर वही प्लास्टिक उस नाले को ब्लॉक कर देगी, वहाँ खड़े हुए पानी में मच्छर पनपेंगे, तो फिर मलेरिया और डेंगू के रूप में वही कूड़ा हमारे पास वापस आ गया। कभी कूड़े को जला देते हैं, सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा कूड़ा है, चलो इसे जला देते हैं। फिर भले ही उसमें प्लास्टिक हो या फिर सूखे पत्ते हों, फिर उससे निकला हुआ धुआं, उससे हमें फेफड़ों की बीमारी के रूप में फिर से वो कूड़ा हमारे पास आ गया। तो वो किसी ना किसी रूप में हमारे पास वापस आ रहा है। हमें कोशिश ये करनी है कि हम कम से कम कूड़ा करें। हम कूड़ा कम कैसे कर सकते हैं? कूड़ा कम करने के लिए हमें कुछ भी नया नहीं करना है। हम अगर याद करें कि हमारे बड़े बुजुर्ग अपने साथ एक कपड़े का थैला रखते थे, हमें भी वही करना है, वही चीज़ें वापस लेके आनी है। अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे अगर आप अपना थैला लेके जाएं, जो प्लास्टिक वो लोग दे रहे हैं आप उसे मत एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं, अपना वाटर बॉटल आप साथ लेके जा सकते हैं, सो दैट आपको प्लास्टिक की बॉटल बाहर से ना खरीदनी पड़े। तो ऐसे छोटे छोटे बदलाव अगर हम सब अपनी ज़िंदगी में ले आएँ तो बहुत कुछ हो सकता है। एक्चुअली उनके बारे में तो सुना ही होगा। तो कूड़े के पहाड़ जिनकी हाइट लगभग कुतुब मीनार जितनी हो चुकी है, तो हम सबका कूड़ा वहीं जाता है। अब हम कूड़े को हमें कम करना है। कैसे कम कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। साथ ही साथ अपने कूड़े को अलग अलग करके भी अगर हम डालें, जैसे कि गीला कूड़ा अलग रखें और सूखा कूड़ा अलग रखें, तो वो चैनलाइज हो सकता है। गीला कूड़ा आप उसकी खाद बन सकती है, सूखे कूड़े को रिसाइकलिंग में दिया जा सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब हम उसे अलग अलग रखेंगे। जब हम उसे मिक्स कर देते हैं तो उसकी थैंक यू आज इतनी मात्रा में यहाँ आने के लिए। बहुत खुशनसीब हैं हम लोग जो हमें एक इंसान का जीवन मिला है। इंसान जो सबसे ज़्यादा समझदार है सभी जानवरों में, लेकिन ये समझदार इंसान एक बात भूल जाता है कि यहाँ इस धरती पर हम सिर्फ एक मुसाफिर की तरह हैं। यहाँ आए हैं, कुछ साल रहेंगे और फिर यहाँ से जाना होगा। लेकिन अपने पीछे हम क्या छोड़कर जा रहे हैं? अपने बच्चों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं? खराब हवा, खराब पानी, खराब वातावरण। ये धरती हमें विरासत में नहीं मिली, बल्कि ये हमारे बच्चों की है, जो कि हमने उनसे उधार पर ली।
उनके लिए हम क्या छोड़कर जा रहे हैं अब आप ही देख लीजिए। हम सोचते हैं कि हमारे घर से कूड़ा दूर हो गया तो हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन नहीं, आप मानो या ना मानो वही कूड़ा वापस आपके पास आता है किसी ना किसी रूप में। जैसे कि हमने सोचा कि चलो कोई नहीं देख रहा, प्लास्टिक में कूड़ा डाला और पास में रोड पे या कहीं नाले में फेंक आते हैं, फिर वही प्लास्टिक उस नाले को ब्लॉक कर देगी, वहाँ खड़े हुए पानी में मच्छर पनपेंगे, तो फिर मलेरिया और डेंगू के रूप में वही कूड़ा हमारे पास वापस आ गया। कभी कूड़े को जला देते हैं, सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा कूड़ा है चलो इसे जला देते हैं, फिर भले ही उसमें प्लास्टिक हो या फिर सूखे पत्ते हों, फिर उससे निकला हुआ धुआं, उससे हमें फेफड़ों की बीमारी के रूप में फिर से वो कूड़ा हमारे पास आ गया। तो वो किसी ना किसी रूप में हमारे पास वापस आ रहा है। हमें कोशिश ये करनी है कि हम कम से कम कूड़ा करें। हम कूड़ा कम कैसे कर सकते हैं? कूड़ा कम करने के लिए हमें कुछ भी नया नहीं करना है। हम अगर याद करें कि हमारे बड़े बुजुर्ग अपने साथ एक कपड़े का थैला रखते थे, हमें भी वही करना है, वही चीज़ें वापस लेके आनी है। अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे अगर आप अपना थैला लेके जाएं, जो प्लास्टिक वो लोग दे रहे हैं आप उसे मत एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं, अपना वाटर बॉटल आप साथ लेके जा सकते हैं, सो दैट आपको प्लास्टिक की बोतल बाहर से ना खरीदनी पड़े। तो ऐसे छोटे छोटे बदलाव अगर हम सब अपनी ज़िंदगी में ले आएँ तो बहुत कुछ हो सकता है। एक्चुअली उनके बारे में तो सुना ही होगा। तो कूड़े के पहाड़ जिनकी हाइट लगभग कुतुब मीनार जितनी हो चुकी है, तो हम सबका कूड़ा वहीं जाता है। अब हम कूड़े को हमें कम करना है। कैसे कम कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। साथ ही साथ अपने कूड़े को अलग अलग करके भी अगर हम डालें, जैसे कि गीला कूड़ा अलग रखें और सूखा कूड़ा अलग रखें, तो वो चैनलाइज हो सकता है। गीला कूड़ा आप उसकी खाद बन सकती है, सूखे कूड़े को रिसाइकलिंग में दिया जा सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब हम उसे अलग अलग रखेंगे। जब हम उसे मिक्स कर देते हैं तो उसकी वैल्यू, रिसाइक्लेबल की वैल्यू भी कम हो जाती है। हम में से कई वॉलंटियर्स जो हैं वी मीन टू क्लीन में, हम लोग कोई NGO नहीं है, हम लोग आप ही लोगों की तरह नॉर्मल सिटीजन्स हैं जो कि कंसर्न है अपने दिल्ली के लिए, अपने सिटी के लिए, अपने कंट्री के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे बदलाव जिनकी बात मैंने की, वो सब हम खुद भी अपने अंदर लाते हैं एंड वी आर ट्राइंग टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर एवरीवन। जैसे अभी मैंने कहा खाद की बात की, तो हम में से काफ़ी वॉलंटियर्स ऐसे हैं जो कि अपने घरों में अपने किचन से निकलने वाले वेस्ट से, छिलके हो गए जो किचन के, उनसे हम खाद बनाते हैं और उसी खाद को हम अपने प्लांटेशन ड्राइव्स में यूटिलाइज भी करते हैं। हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं और इस तरह के जो भी एक्टिविटीज़ रहती हैं उनमें आप पार्ट ले सकते हैं। और मनीष आपको बताएंगे कि कैसे आप जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप के साथ। एक बार फिर आप सब लोगों का धन्यवाद सुबह सुबह इस काम में जुड़ने के लिए। और मैं ये अपॉर्चुनिटी और लेना चाहूँगा दिल्ली 99 टीवी को थैंक्स बोलने के लिए टू ऑर्गेनाइज दिस, एंड सर शिवचरण गोयल जी के लिए जिन्होंने इस चीज़ के लिए अपना टाइम निकाला। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। और स्वाति ने जितनी बातें कहीं कुछ उनमें नया नहीं है। अगर हम सोचें थोड़ा सा ध्यान से, 15-20 साल पहले शायद हम लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान देते थे बहुत अच्छे से। आजकल पता नहीं क्यों नहीं दे रहे, मुझे नहीं पता, समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं दे रहे। तो कुछ नया नहीं है, जो है जो मतलब पहले से करते आ रहे थे उसमें वो आज हमको वैसे ही करना है। और एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे, एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट। पहले बड़े बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि जो गांव में रहते थे लोग, वो ये बोलते थे कि शहर मत जाओ, शहर का हवा पानी खराब है, बोलते थे। आज अगर वाकई में दिल्ली जैसे शहर की बात करी जाए तो दिल्ली का हवा पानी दोनों खराब नहीं, मतलब रहने लायक नहीं है। और इसमें कहीं ना कहीं हम आम नागरिकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आजकल आप जितने लोग बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी ना किसी को भी छोटी से छोटी एलिमेंट या बड़ी से बड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम्स, कोई एलर्जी, ज़बरदस्ती मतलब बेमौसमी खांसी या ज़ुकाम का लगना, ये सब चीज़ें। ये सब क्यों हो रहा है? कभी किसी ने सोचा है? हमको लगता है कि हाँ बीमारी है, जाके चलो डॉक्टर के पास चले जाओ और हम इलाज करा लेंगे।
पर हम डॉक्टर को पैसा क्यों दे रहे हैं अपना? क्या हम उसको रूट कॉज लेवल पे हम खत्म नहीं कर सकते? बीमारी को जड़ से खत्म किया जाना चाहिए, ना कि उसके सिम्टम से। हमारा जो वेस्ट है, वो जो ये स्वाति ने बात करी कि गाजीपुर का कचरे का पहाड़, तो चलो शायद यहाँ से थोड़ा सा दूर हो जाएगा। आप भलसवा चले जाओ, करनाल बाईपास, वहाँ पे कचरे का पहाड़ है। वो कचरे के पहाड़ पे आग लगी रहती है, वही सारा का सारा पोल्यूशन हम लोग झेल रहे हैं। तो दिल्ली में जितने पोल्यूशन के सोर्सेज हैं, अगर उनको मतलब कोई डेटा अगर देखा जाए, उनके कुछ आंकड़े देखे जाएं, समझे जाएं, उनमें ये है कि 20 से 25% जो है वो लगभग इन गाड़ियों की देन है, जो हम लोग शौक से खरीदते हैं और शौक से चलाते भी हैं। एक बंदा एक ही बड़ी एसयूवी लेके जा रहा होता है शान से, पर ये नहीं समझता कि उससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए। हम लोग एमएनसीज में सारे काम करने वाले हैं, हमारे पास भी गाड़ी है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो ये पोल्यूशन का एक और सोर्स है वो है इंडस्ट्रियल, उसमें तो हम लोग खैर कुछ नहीं कर सकते। तीसरा जो सबसे बड़ा सोर्स है, उसके अंदर 15 से 20% जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो है हमारे वेस्ट का। ये जो लैंडफिल्स जो हैं, ये यहाँ पे जो कचरा जलता है, इसकी वजह से जो मीथेन प्रोड्यूस होती है, ये हमारे फेफड़ों में जा रही है, अभी भी जा रही है आपके। आप वही सांस ले रहे हैं बैठ के, हम सब ले रहे हैं वही सांस। मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 22 गुना ज़्यादा घातक है, और ये वहीं से निकल रही है इन कचरे के पहाड़ों से। और ये बारिश का मौसम अभी चल रहा है ना, हल्का फुल्का, जो 20 साल तो खैर बारिश भी भगवान ने थोड़ी सी, मैं बोलूँगा थोड़ी गुस्सा दिखाया उन्होंने शायद। तो उन्होंने ये जो बारिश का पानी जाता है, ये रिश्ता है उन्हीं ये कचरे के पहाड़ों से, सारा का सारा कंटामिनेट होके वेस्ट के साथ, और जितने केमिकल्स, क्योंकि वेस्ट अनसेग्रीगेटेड जा रहा है हमारा, तो वो सारे जैसे बैटरी का या कोई मेटल्स हैं उनके साथ मिलके, या जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका डीकम्पोज होके वो सारा का सारा पानी रिस रहा है। यही रिस के हमारे ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो रहा है। और ग्राउंड वाटर का हमको सबको पता है दिल्ली में अब तक मतलब कितना कम हो चुका है। वो तो अभी ये दिल्ली सरकार जो है इस पर उन्होंने खैर काफ़ी इस साल काफ़ी काम करना स्टार्ट किया है, काफ़ी सारे जलाशय इन लोगों ने बनाए। तो लेकिन वो उसका कोई फ़ायदा असली तब होगा जबकि ये कंटामिनेशन कम हो। नहीं तो फिर हम लोगों ने क्या किया है उसके बाद, सबके घरों में आजकल आरओ फिल्टर लगे हुए हैं। अब आरओ फिल्टर तो लगा लिए, एक मज़ेदार बात है कि आरओ जो है आपके पानी के सारे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर लेता है। वो धोखा है कंपनियों का। पानी के अंदर मिले हुए मिनरल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, इतना शुद्ध पानी भी ज़रूरी नहीं है। वो मिनरल्स भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। इसलिए आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगा हुआ है। हम लोग सिर्फ सिम्टम्स देख रहे हैं, हमको ये लग रहा है कि हाँ हम ये अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे कर लें, हमारे पास पैसा, हम खरीद लेंगे इसको। नहीं, वो बहुत गलत चीज़ सोच रहे हैं। हम अपने आप के साथ ये गलत चीज़ कर रहे हैं। यही चीज़ वो साथी जो बता रही थी कि हाँ हम लोग जो आपस में, हमारा जो वॉलंटियर ग्रुप है, हम लोग खुद के अपने लाइफस्टाइल्स में एक कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं, ताकि वी सेट एग्जाम्पल्स बाय डूइंग। हम करके किसी को समझा सकते हैं, हम बिना करे तो किसी को ऑब्वियसली उपदेश नहीं दे सकते। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। और आपको एक थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन अगर हमारे ग्रुप के बारे में दूं, तो हमारे ग्रुप को लगभग 5 साल होने वाले हैं। 2 अक्टूबर को हमारे ग्रुप के 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और हम पिछले 5 साल से हम लोगों ने अपनी तरफ से दिल्ली के मतलब बहुत ही गंदे गंदे कोने जाके खुद अपने हाथों से साफ मिलके, हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, हम लोग बहुत फॉर्चुनेट रहे हैं एक्चुअली कि हमको ऐसे लोग मिले हैं लाइक माइंडेड जो हमारे साथ इस चीज़ में जुड़े हैं, जिन्होंने ये समझा है कि हाँ ये शहर की जितनी सफाई की जिम्मेदारी है वो हमारी भी है। हम लोग अगर बाहर जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़, यूएस, यूरोप, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, वो तो हमें बहुत साफ दिखती हैं। हम लोग हमेशा ये बोलते थे कि हाँ देखो कितना साफ देश है। हम ये भूल जाते कि वहाँ के आम नागरिक भी उसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। वो वहाँ पे कूड़ा नहीं फैलाते, और हम लोग भी वहाँ जाते तो हम लोग नहीं फैलाते। लेकिन पता नहीं हमारे देश में हमको ये कूड़ा फैलाने में क्यों इतना वो लगता है कि ठीक है यहाँ फैलाना आसान है। तो हमारे ग्रुप में ऐसे ही कुछ लाइक माइंडेड लोग हैं, और हम लोग पिछले 5 सालों से एक तो ये जगह जगह जाके हम लोग सफाई अभियान या क्लीनलीनेस ड्राइव ये सब कंडक्ट करते हैं। और हम लोग प्लांटेशन भी करते हैं, वो भी सिर्फ नेटिव ट्रीज़ की। हम लोग ऑर्नामेंटल ट्रीज़ नहीं लगाते।
दिल्ली में लगभग जितनी 70% जो ग्रीनरी है वो लगभग प्लास्टिक ग्रीनरी है। ऑर्नामेंटल्स लगे हुए हैं, लोगों ने अपने शौक में अपने घरों के आगे पाम ट्रीज लगा रखे हैं जिनका दिल्ली की इकोलॉजी में ही कोई रोल नहीं है। इतना ही नहीं, पर्यावरण का ख्याल रखते हुए लोगों को पौधे भी बांटे गए ताकि लोग न सिर्फ अपने घर बल्कि आसपास के इलाकों को भी क्लीन और ग्रीन रखें। न्यूज के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।